चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। लास्ट लेक्चर में अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर शुरू किया था। उसमें मैंने आपको बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 4 कंडीशंस होती है, मतलब 4 वे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है। पहला है रिटेंशन ऑफ बिल। उसमें क्या होता है कि बिल को हम अपने पास ही संभाल के रखते हैं। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत हुई सेल परचेज से। तो मैंने मान लो सेल किया है, तो मैं किसी से पैसे मांग रहा होगा, मैंने उसको बोला पैसे दे, उसने पैसे नहीं दिए, बोला मैं बाद में दूंगा, मैंने बोला लिख के दे, तो उसने लिख के दिया, उसको अपन ने बोला बिल। क्या बोला उसको अपन ने? इस बिल को मैं अपने पास में रख सकता हूँ, राइट, ड्यू डेट तक। जिस दिन उसने बोला वहां तक मैं अपने पास में रख सकता हूँ। इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ बिल। इसकी एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पहली एंट्री होती है। फिर बिल रिसीवेबल मिलेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री होती है। फिर अगर मैं ड्यू डेट अपने पास रखता हूँ तो एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बट अगर ड्यू डेट पे क्या होता है? डिसऑनर, तो ये जो एंट्री पास की थी एंट्री नंबर 2, इसको रिवर्स करना होता है। तो इसकी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्या याद आया तुमको? चलो, दूसरा होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसमें मुझे पैसे अर्जेंट में चाहिए होते हैं, मैं भाग के जाता हूँ बैंक के पास में, बैंक को बोलता हूँ तू अभी पैसा दे दे, कम दे दे चलेगा। उसने बोला ओके, तो पहले सेल हुआ, उसके बाद में बिल मिला, भाग के गया बैंक के पास में, पैसा लिया, कैश अकाउंट डेबिट, कम मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। याद आया? अच्छा, ड्यू डेट पे मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी है बिकॉज मेरा कुछ काम ही नहीं था, वो तो बैंक और वो जाने। बट अगर ड्यू डेट पे उसने मना कर लिया, डिसऑनर हो गया, तो अब मैं डेटर्स से पैसा मांगूंगा और बैंक मेरे से पैसा ले लेगी, तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री होगी। चलो, थर्ड वाला एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसमें क्या होता है? सेल हुआ, पहले बिल मिला, बिल मेरे कोई पैसे मांग रहा था, मेरे को क्रेडिटर था, एंडोर्स ही था, मैंने उसको चिपका दिया, तो एंडोर्स ही कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। बिल दिया ना मैंने, तो टू बिल रिसेबल। और ड्यू डेट पे मुझे कोई एंट्री पास करनी, वो एंडोर्स और वो जाने। बट अगर उसने मना कर दिया तो एंडोर्स वापस मेरे पास आएगा, तो एंडोर्स वापस मेरी बुक्स में लायबिलिटी के रूप में आ जाएगा, तो टू एंडोर्स से लिखूंगा, यानी टू क्रेडिटर लिखूंगा। और डेटर्स को भी मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा, तो डेटर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? चलो, फोर्थ वाला बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें मैं किसी थर्ड पर्सन को अपने अपॉइंट करता हूँ बिल कलेक्ट करने के लिए। एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, ये नॉर्मल एंट्री होगी। अब मैं एक नया अकाउंट ओपन करता हूँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बराबर है? ड्यू डेट पे पैसे, क्योंकि पैसा मेरे पास आएगा तो मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बट अगर वो ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, चारों वाले केस में जब भी बिल डिसऑनर होता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कर लो। अगर बिल अपने पास में था तो टू बिल रिसीवेबल, बट बिल अपने पास में नहीं था तो बिल नहीं आएगा, तो उसके बदले आएगा टू बैंक। अगर हमने क्रेडिटर को दिया था तो क्या आएगा? टू क्रेडिटर्स। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो क्या आएगा? टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये शॉर्टकट बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि जब भी रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल में ऑटोमेटिक पहले डिसऑनर इंक्लूड है। रिन्यूअल में क्या इंक्लूड है बेटा? डिसऑनर। तो क्या करना पड़ेगा? जब भी रिन्यूअल होगा तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसके बाद में अब जो नया बिल बनेगा तो आपको पूछना भैया तो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, वो बोला लूंगा, तो इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या एंट्री होती है? और उसने तुरंत अपने को पैसा दे दिया तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इन दोनों के बदले अपन एक डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये तभी कर सकते हैं जब इमीडिएटली ड्यू और इसे दोनों साथ में हुआ है तो। अगर ड्यू वो पेमेंट बोलते हैं नए बिल के साथ में करूंगा तो अभी रिसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले केस में शॉर्टकट एंट्री पास की जा सकती नहीं है। चलो, न्यू बिल की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर ओल्ड बिल का अमाउंट है वो तो है ही है, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा बताया था रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बताया था? उसमें बोला कि अगर उसके पास जल्दी पेमेंट आ गई तो रिटायरमेंट कर सकता है, तो नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया तो इसके रिबेट बोलेंगे, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बराबर ना? चलो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी मैंने एंट्री बताई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, और क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये दो एंट्री कॉमन होगी। उसके बाद में जब भी ड्यू डेट पे अगर पेमेंट करता है तो चाहे कुछ भी चारों केस में से कोई भी केस हो उसको एक ही एंट्री पास करनी है, बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। बट अगर डिसऑनर हुआ तो इसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक नहीं, टू क्या आएगा वापस? क्रेडिटर्स। अब अगर मान लो ये बोलता है कि रिन्यूअल होता है तो पहले तो डिसऑनर करना है, डिसऑनर करने की एंट्री तुमको पता है बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, ये फिक्स एंट्री होगी इसकी। इसके अलावा इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट के लिए नुकसान है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये एंट्री होती है। इसके बदले मिक्स एंट्री भी पास कर सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। फिर नए बिल की वही एंट्री जो पहले भी की थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल।
इतनी एंट्री आपको सिखाई थी मैंने, बराबर ना। और इसके ऊपर अपन ने इलस्ट्रेशन 1 भी किया था जो एकदम सिंपल वाला था। आज आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। पढ़ के आयो एंट्री की, बस ऐसे मुंह उठा के चले आए। मैंने बोला था मुंह उठा के मत आना। चलो इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं अपन, करें शुरू। इलस्ट्रेशन 2, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर 1,06,000। ठीक है, आपको दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है। पहले हम विजय की बुक्स में एंट्री पास करते हैं। इन द बुक्स ऑफ विजय। चलो 1 सितंबर 2022। ठीक है, फॉर्मेटिंग तुम कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 सितंबर 2022 क्या एंट्री होती है बेटा? प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना। चलो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,06,000। क्या इस एंट्री में किसी को भी दिक्कत है? सबको ये एंट्री समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट अ 3 मंथ बिल। चलो भैया उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बताओ क्या एंट्री की? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम ना। चलो आगे है ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूअल फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। लो भैया ड्यू डेट तो सितंबर है, ये बिल था कितने महीने का बेटा? 3 महीने का। तो सितंबर पूरा, अक्टूबर और नवंबर, ऐसा सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। तो ये मोटा मोटी 1 दिसंबर को खत्म हो रहा है। बट आपको पता होगा बिल में ग्रेस पीरियड भी होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपन 3 दिन का। तो मोटा मोटी 4 तारीख हो गई, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा बेटा? 4 दिसंबर 2022। ठीक है, अब इसका ये तो बिल मिला है, इसके जो ड्यू डेट है वो 4 दिसंबर होगी। तो 4 दिसंबर को क्या हुआ? 4 दिसंबर को हमने बोला पैसा दे, बोला भाई साहब थोड़ा और टाइम दे दो, अभी मेरे पास पैसा नहीं। अच्छा, क्या मैंने बिल को डिस्काउंट किया? नहीं, मैंने अपने पास में संभाल के रखा है। तो मुझे बताओ पहले ये जैसे रिन्यूअल हुआ, पहले क्या पुराना बिल डिसऑनर हुआ कि नहीं हुआ? तो पुराने बिल डिसऑनर की एंट्री तुमको पता है, प्रीतम अकाउंट डेबिट। हाँ प्रीतम डेबिट हो गई होगा, अगर बिल तुम्हारे पास में था तो टू बिल रिसीवेबल, बराबर ना। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। बोलो मुन्ना, मुन्नीस, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझा? चलो ये हो गया डिसऑनर। अभी क्या करना है? इंटरेस्ट ड्यू करना है। क्या करना है? हाँ इंटरेस्ट के लिए पहले इंटरेस्ट चाहिए होगा। क्या बोला इसने देखो, विजय अग्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज हो सकता है, और शॉर्टकट नहीं करना तो लॉन्ग कट भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। लॉन्ग कट में क्या होगा? जो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करना पड़ेगा, फिर हाँ फिर अपने पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, या इसकी डायरेक्ट एंट्री भी पास की जा सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बराबर है। डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं दोनों कर। तो मैं वो दिखा देता हूँ, ड्यू कर रखते हैं पहले। चलो ये कौन सा डेट है? इसी दिन पहले हुआ होगा। चलो पहले ड्यू करते हैं। अपने लिए इनकम हो गया इंटरेस्ट, बराबर ना। और प्रीतम से पैसा लेना है, प्रीतम इज डेटर्स। डेटर्स जब भी बढ़ता है डेबिट करने का, तो प्रीतम से पैसा लेना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रीतम से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इज योर इनकम, क्रेडिट द इनकम, सो टू इंटरेस्ट। क्या बोला, समझ में आया? तो अमाउंट इज 1,06,000 मांग रहे हैं, इंटू 9% का रेट है, इंटू कितना महीना? 3 की 2,
सोच के बोलना, 3 महीना पहले का था, 2 नए वाले का है, तो 3 की 2, 2 जितना डिले होगा उतना ना, तो डिले 2 महीने ही तो हुआ है, 3 तो पहले भी था, तो जितना डिले होगा वो वाला, ठीक है, 2 महीना याद रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करनी एग्जाम में। 1590 क्या बोला, समझ में आया? अब वो पैसा देगा, उसने इमीडिएटली पे कर लिया, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। वापस इंटरेस्ट मत लिखना, ऐसा, या इन दोनों के बदले आप कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर सकते थे, क्योंकि इमीडिएटली पे हो रहा है इसके लिए। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा, नए बिल के साथ में होता तो ये एंट्री अभी होती नहीं, वो बिल में ऐड करना होता। किस में ऐड करना होता? बिल में, बट क्योंकि अभी पे कर रहा, तो हमने यहाँ पे काम तमाम कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, नया बिल एक्सेप्ट किया। क्या किया बेटा? तो नए बिल की एंट्री तुमको पता है, बिल की एंट्री तुमको पता ही है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। अब ये क्या होगा, पुराना बिल अमाउंट होगा कि विद इंटरेस्ट होगा? पुराना बिल विद इंटरेस्ट, क्यों? इंटरेस्ट तो पे कर लिया ना। हाँ, बार बार क्या है, बोलो, समझ में आया तुमको? चलो अभी क्या करना, अभी बोलता है कि प्रीतम वॉज अग्रीबल, ठीक है, द सेकंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट। सेकंड बिल टाइम पे कर लिया, अच्छा बंद निकला, सेकंड बिल दे दिया टाइम पे। तो अब 4 दिसंबर से 2 महीना, दिसंबर से जैन, और जैन से फेब, और 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो, तो 7 फेब, बराबर है। ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई। क्या आ गई बेटा? ड्यू डेट। ड्यू डेट आ गई तो आपको पैसा मिलेगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ना। एक लाख 6 कितना? बस मामला खत्म, स्टोरी खत्म। हाँ, ये प्रीतम का हो गया, ये विजय का हो गया, प्रीतम बाकी है। हाँ, उल्टा करना पड़ेगा। करें शुरू? चलो इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, ठीक है, 1 सितंबर था, आपने यहाँ पे सेल किया था, तो इसने क्या किया होगा, परचेज, तो सेल के बदले परचेज लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे किया? विजय से, टू विजय अकाउंट 1,06,000, बराबर है। अब बिल एक्सेप्ट किया, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, चलो अब क्या हुआ, ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे इसने कर लिया मना। हाँ, तो आपको पता है डिसऑनर हो गया, डिसऑनर की एंट्री पता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? अब इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट के लिए नुकसान हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय 1,06,000, अभी पे कर लिया। अरे इंटरेस्ट अलग था, 159015 वापस निकालना नहीं, सेम ही तो इंटरेस्ट होगा ना, बार बार क्या निकालना, वही काम है। विजय अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, वो इसके बदले शॉर्टकट एंट्री भी हो सकती थी, इंटरेस्ट टू कैश। चलो अब नया बिल आ गया, तो क्या नए बिल की क्या एंट्री होगी? विजय अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,06,000, बराबर है। डेट क्या है, डेट लिख देते, कौन सी डेट थी ये तो 4 दिसंबर तक ही खेल रहे ना, ये तो सारा 4 दिसंबर को ही हो रहा है। डन। अभी ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट पे ये पेमेंट करेगा 7 फेब 2023। क्या एंट्री होती है बिल्स पेबल की? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
खेल खत्म। बोलो समझ में आया तुमको? किसी को भी डाउट है आप बोल सकते हो। आप बराबर लाइन वाइन खींच के एंट्री पास करना, ठीक है? हो जाओ शुरू। चलो ये हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2, बराबर ना? अभी 3 वाला देखो। On 1st Jan 2022, Ankita sell goods for 5 lakh to Bhavika and draw a bill at 3 months for the amount. Bhavika accepted it and returned it to Ankita. On 1st March 2022, Bhavika retired her acceptance under the rebate of 12% per annum. Retirement मतलब ड्यू डेट से पहले उसने पेमेंट कर लिया। क्या बोला, समझ में आया? आपको एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अंकिता एंड भाविका। पहले अंकिता की बात करते हैं। क्या हुआ है, अंकिता ने गुड सेल किया है 5 लाख का भाविका को। क्या एंट्री होगी? भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहली एंट्री भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? दूसरा उसने बिल लिखा जो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके पास बिल आया। क्या एंट्री होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका। अब ये 1 जैन की बात है। अब ये जो बिल है ये था कितने महीने का? 3 महीने का। तो जैन से फेब, मार्च और अप्रैल, बराबर है? तो अप्रैल में ये मैच्योर होता, पर ये 1 मार्च को ही 1 महीने पहले आ गई कि बोलते मेरे पास पैसे है, चाहिए क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोलती कि फिर 12% के हिसाब से रिबेट देना पड़ेगा। मैंने बोला 12% क्या? बोला पर एनम। तो मैंने बोला क्या पूरा 12% मिलेगा कि 1 महीने का मिलेगा? 1 महीने का, जितना जल्दी आई है वो। तो हमने क्या बोला, ठीक है। तो इसका अमाउंट देखो, डिस्काउंट कितना हो गया? 5 लाख का बिल इंटू 12% का रेट इंटू 1 महीने का जल्दी आ रही है। तो कितना होता है? तो 5,000 कम देगी तो कितना पैसा देगी? 4,95,000। एनटीयू की बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या रिबेट, कोई नाम बोलो, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बस खेल खत्म। अब ड्यू डेट पे कोई एंट्री पास नहीं करनी है क्योंकि ये सारा खेल खत्म हो गया। क्या बोला, समझ में आया? ये है रिटायरमेंट ऑफ बिल। इसकी एंट्री ऑलरेडी मैं लिखाया था पहले, तुमको याद होगा। यहाँ पे ये रही, ये रिटायरमेंट के टाइम पे ये एंट्री होती है। बोलो किसी को भी डाउट है? करो कॉपी फटाफट, चलो। पहले ये तो करो, होगी एंट्री, बाकी लोग करने तो। हो गया। अब दूसरी बुक्स में देख लो, भाविका की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता, फिर अंकिता टू बिल्स पेबल, फिर बिल्स पेबल टू रिबेट और टू बैंक, बराबर ना? ये एंट्री होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, तुम कर सकते हो। On 1st Jan 2022, Vilas draw bills of exchange 10,000 due for the payment. एकनाथ एक्सेप्ट द बिल। तो यहाँ पे सेल परचेज की बात नहीं करनी है भी नहीं, डायरेक्ट बिल लिखा है। तो क्या एंड होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने आगे नाम एकनाथ, बराबर ना? तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकनाथ, ठीक है। और उसकी बुक्स में, एकनाथ की बुक्स में क्या होगा? विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। उसके बाद में बिल मिला है, तो जिसको मिला है यानी विलास अकाउंट करेगा, उसको बिल मिलने की एंट्री हमने पास कर ली है। और ये बिल पे किया तो इसकी बिल पेबल की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? 4 मार्च को एकनाथ रिटायर्ड द बिल। इसके बाद पैसा आ गया तो बोला चलो पेमेंट अभी कर लेता हूँ। उसने बोला हाँ कर ले। तो अब इसने पेमेंट करेगा। क्या एंट्री? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट पेमेंट की टू बैंक और टू रिबेट इंटरेस्ट डिस्काउंट, सब एक ही नाम है। क्या बोला, समझ में आया? निक नेम, जैसे तुम्हारा गुड्डू मुड्डू पुड्डू, वैसे इसका नाम भी क्या है? इंटरेस्ट डिस्काउंट रिबेट। क्या बोला, समझ में आया? चलो तो 10,000 इंटू 12% इंटू कितना जल्दी आया बेटा? 4 मार्च को आ गया, ठीक है। ड्यू डेट थी अप्रैल, तो 1 महीना जल्दी आया, तो 1/12 बराबर है। तो 2 एंट्री होगी। उसकी बुक्स में उल्टी एंट्री, उसके पैसा मिलने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसको रिबेट भी लिख सकते हो, टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। ये था इलस्ट्रेशन 5 एंड 6। 5 में आपको एकनाथ की बुक्स में करना है, ड्रॉवी की बुक्स में करना है, और 6 में ड्रॉवर की बुक्स में करना है। हो जाओ शुरू करो, दोनों की बुक्स में फटाफट एंट्री पास करो।
बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल, दो सिंपल सी एंट्री थी, किसी को यहां तक डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अभी कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 4 और बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा टाइप का समय, तो ध्यान सब लोग यहाँ पे देंगे प्रॉपर। इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है, बट जितना क्वेश्चन में देखा उसी के हिसाब से हम एंट्री भी पास करेंगे। जैसे इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना। कतर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द के कतरक बुक। के कतरक की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500, डिस्चार्ज बाय द कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड द न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। पहले तो लिखा क्या है वो समझाओ। पहले जो बिल गया था वो डिस्चार्ज ठीक है, तो मतलब कोई बिल होगा अपने पास में, वो डिस्काउंट हो गया है और उसके पेमेंट में अपने 1000 रुपए कैश दिया है और एक न्यू बिल लिखा है 50 रुपए इंटरेस्ट के साथ में। तो इसमें एक चीज हो रही है, दो हो रही है, बहुत सारी चीज हो रही है। देखो मतलब पहले, अच्छा तो यू आर द के कतरक, तू कतरक है बेटा। कौन है तू? कतरक, ठीक है? तो तेरे लिए इसमें तू कौन है? मतलब बिल्स पेबल वाला है, बिल डिसेबल वाला है, कौन है तू? बिल्स पेबल वाला है, बराबर ना? क्योंकि तेरी एक्सेप्टेंस है, कतरक एक्सेप्टेंस, मतलब हमने साइन किया होगा, मतलब हमने लिखा होगा ये बिल्स पेबल, तो हमको पे करना था, तो हमको 2500 रुपए पे करना था। कितना पे करना था? ड्यू डेट पे। हमने ड्यू डेट पे 2500 पे नहीं किया, हमने बोला 1000 रुपए ले और बाकी बाद में दूंगा। और उसने बोला इंटरेस्ट भी लूंगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, इंटरेस्ट साथ में ले लेना। ये सीन हुआ है। अब वैसे तो स्टोरी लंबी छोटी होनी चाहिए, सेल हुआ होगा, परचेज हुआ होगा, फिर बिल एक्सेप्ट किया होगा, पर वो सब हो चुका है, उसकी पंचायती हमको करनी, क्वेश्चन के हिसाब से वो सब कांड हो चुका है। आपको बस जो अभी यहाँ पे दे रखा है ना, उसकी बात करनी है इसकी। तो अब इसमें मेरी शुरुआत कहां से होगी? बिल एक्सेप्ट करने से होगी कि डिसऑनर पे होगी? अब इंस्टीट्यूट ने जो एंट्री दी है वो तो तुम देख घबरा जाओगे। हाँ, उसने क्या सब मर्ज करके एक नेट इफेक्ट दे दिया है। अब मैं तुमको नेट इफेक्ट दिखाऊंगा, तुम ऐसे पागल हो जाओगे सब कि है क्या, क्या हुआ, क्या से क्या हो गया, बराबर ना? सारे हालात जज्बात सब तुम्हारे बदल जाएंगे। तो अपन इसको सिस्टमेटिक वे से समझते हैं। चलिए, इलस्ट्रेशन 4 का पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट की मैं अलग पार्ट कर रहा हूं, पार्ट नंबर 1, जैसे इसका अलग पार्ट करें, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बिल डिसऑनर हुआ है। क्या हुआ बेटा? बिल डिसऑनर हुआ है। तो बिल डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होती है मुझे बताइए? ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर ना, तो नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। तो उसका नाम बासु, बराबर ना? बासु अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? अब तुमको इसको करने के भी दो तरीके हैं, क्योंकि 2500 का बिल ऐसे मान सकते हो कि 2500 में से 1000 दिया तो 1500 डिसऑनर हुआ, या तुम ऐसे भी मान सकते हो पूरा बिल डिसऑनर हो गया फिर 1000 एक्स्ट्रा अलग से दे दिया, पर दोनों में एंट्री सेम ही होती है। जैसे मान लो तुमने पूरा बिल डिसऑनर मान लिया तो 2500 से ये एंट्री होगी। क्या बोला, समझ में आया? और फिर जो आपने बाद में उसको पेमेंट किया 1000 रुपया, उसकी एंट्री ये होगी बासु अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 रुपया। या तुम डायरेक्ट एक एंट्री पास कर सकते, जैसे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500 का बिल था, बराबर ना? टू बैंक 1000 और टू बासु 1500, दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर इसको भी काटोगे तो एट द एंड में बासु बासु कट गया, 1500 का बासु बच गया। क्या बोला, समझ में आया? तो वो भी चलेगा। अब दोनों में से तुम्हारी चॉइस है, वो भी कर सकते हो, ठीक है? मुझे ज्यादा बेटर ये वाला लगता है, एक में निपटा दिया, तो ये करना ज्यादा बेटर रहता है। क्या बोला, समझ में आया? चलो, तो ऐसा बोलेंगे ना भाई 2500 में से 1000 तो दिए, तो डिसऑनर तो कितना हुआ? 1500 ही हुआ ना? वैसा जैसे मान लो अगर मैं 1000 पेमेंट करता बिल का, तो मुझे बताओ एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ना। मान लो बिल में पे करता 1000 रुपए का,
तो मेरी एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 रुपया, और बिल डिसऑनर होता तो एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। अब इसमें दोनों हुआ है, तो 1000 से टू बैंक लिख दिया और टू बासु लिख दिया 1500 से, ये हो गया 2500, बिल की कहानी खत्म। तो ज्यादा शॉर्टकट ये ठीक लगा कि नहीं लगा? बताओ, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो, एक काम हो गया बिल डिसऑनर। अब रिन्यूअल हो रहा है, क्या हो रहा है? बट रिन्यूअल से पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट की एंट्री करनी होती है, अगर इंटरेस्ट कर रहा है तो। अब तुम्हारे लिए इंटरेस्ट फायदा की नुकसान? नुकसान, तो डेबिट द लॉसेस। हाँ, पहले मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ड्यू। अरे भाई तू कहां से आ गया? चलो, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु ना। याद होगा तुमको, मैंने अलग एंट्री करना सिखाया था। अब क्योंकि ये इमीडिएटली पे नहीं करना है, बिल में आ तो अलग ही करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु। कितना इंटरेस्ट है? 50 रुपया, ये 50 रुपया, बराबर है। अब इमीडिएट तो पे नहीं कर रहा है, अब नए बिल के साथ में हो रहा है, तो न्यू बिल एक्सेप्टेड। अब न्यू बिल की बताओ, न्यू बिल की एंट्री क्या होती है? नया बिल एक्सेप्ट, बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ना। अब नया बिल कितने से होगा? 1550 है ना। ये 3 एंट्री है, क्या बोला? समझ में आया? अब इन 3 एंट्री को मर्ज करते हैं, क्या करते हैं बेटा? अब तो ध्यान से समझना, ये बिल्स पेबल है ओल्ड वाला, ये कौन सा बिल पेबल है बेटा? और ये बिल्स पेबल है न्यू वाला, तो काट नहीं सकते। तो ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500 रुपया, क्या बोला? समझ में आया? नीचे वाला कटेगा नहीं, तो ये नया टू बिल्स पेबल न्यू वाला 1550, ये समझ में आया? टू बैंक 1000 रुपया। अब बासु देख, बासु क्रेडिट हुआ है 500 से, 1500 से, फिर बासु क्रेडिट हुआ है 50 से, तो 1550 से क्रेडिट हो गया, और इधर डेबिट कितने से हो गया? 1550 से। नेट फिर क्या हो गया? हट गया, जीरो हो गया, तो बासु तो कट गया, इंटरेस्ट बच गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ले लो 50। बताओ क्या ये मैच हुआ कि नहीं हुआ? बस यही एंट्री इधर की गई है इंस्टीट्यूट के थ्रू। क्या बोला? समझ में आया? तो 3 एंट्री को इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट मर्ज कर लिया है। बताओ, किसी को भी इसमें कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा है तो आप बोल सकते हो, ठीक है? तो या तो आप तुम ये 3 एंट्री पास कर सकते हो, या इसकी एक मिक्स एंट्री भी हो सकती है। किया ना, ये ऊपर तो किया ना, पुराना बिल कैंसिल किया ना। तो एक ही सेम डेट पे होगा ना, तेरा पुराना बिल कैंसिल और रिन्यूअल सेम ही डेट पे होगा ना। रिन्यूअल के टाइम पे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, फिर ही नया बिल बनेगा, तो सेम डेट पे होने वाला है। तो ये सब सेम डेट पे हो रहा है, इसीलिए तो मिक्स एंट्री पास कर सकते हैं। डेट अलग होती है, मिक्स एंट्री पास होती नहीं है। क्या बोला? समझ में आया? ठीक है। तो इन आप इसके बदले इसको नीचे लिख देते हैं एंट्री को, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ठीक है? ये 3 एंट्री होगी, और इन 3 के बदले आप मिक्स एंट्री भी पास कर सकते हैं, मिक्स एंट्री। हेलीकॉप्टर बंद कर लो। किसका सांस फूल रहा है? मैंने गला पकड़ा ही नहीं, अभी पकड़ूंगा थोड़ी देर बाद, फिर सांस फूलेगी, देखो तुम्हारी। चलो, क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया तुमको? ये था पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट।
पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, वो समझाओ क्या है। फिर फिर तो कितनी चीजें हुई इसमें? चलो समझो, पहले तो जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस था बेटा। किसका एक्सेप्टेंस था? तो बिल हमारे पास में आया होगा तो अपने लिए बिल रिसीवेबल होगा, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू एम मेहता, और एम मेहता अपने पैसे मांग रहा होगा तो हमने उसको चिपका दिया, बराबर ना। ये सब कांड हो चुका है, इसकी एंट्री पास करनी हमको क्या करना है पता है? ये डिसऑनर से एंट्री पास करनी है, क्योंकि हमारी शुरुआत यहाँ से हो रही है कि जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 व्हिच वाज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू एम मेहता वाज डिसऑनर। तो जो एंडोर्स करना और वो सब कांड हो चुका है, तो उसकी पंचायती करनी, हमको पंचायती करनी है डिसऑनर होने की। अब मुझे बताओ, एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होती है? लिखाई हुई है तुमको, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी यानी क्रेडिटर्स। तो अब इसमें कौन डेटर्स था, कौन क्रेडिटर था? जी गुप्ता डेटर्स था। तभी मैंने बोला सब एंट्री पढ़ के आना, क्योंकि मुझे पता था ऐसा आने वाला है। जो पढ़ के आएगा उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आया वो उधर ही उलझा हुआ है। बिल भेजने की क्या एंट्री होती है, एक्सेप्ट करने की क्या होती है, डिसऑनर होने की क्या होती है, तब तक सब खत्म हो गया। ठीक है, अभी तो आगे और आएगा। चलो, इसलिए जब मैं बोलता हूँ तो सुन लिया करो, मैं ऐसे कुछ चीजें बोलता। हाँ। चलो, एंडोर्स बिल डिसऑनर, तो मैंने बताया थी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो अपना जो डेटर्स है इसमें कौन होगा? जी गुप्ता होगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, ही इज द डेटर्स। टू एम मेहता क्या होगा? अपना क्रेडिटर्स होगा। चलो, वैसे तो ये एंट्री 4000 से होनी चाहिए थी, पर नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं। अब ये किसने पे किए नोटिंग चार्जेस? मेहता ने। तो वैसे तो मुझे वो पंचायत नहीं, उसने पे की है, पर साला वो अपनी जेब से क्यों देगा? वो अपने गला पकड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? तो वो अपने से पैसा वसूल करेगा क्योंकि उसकी जेब से पे किया है, और हम अपनी जेब से क्यों देंगे? हम उसका सामने वाला गला पकड़ेंगे। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपके कोई रिलेटिव थे, तेनालीराम मान लेते हैं, कौन थे? तेनालीराम। ठीक है, आपको रिलेटिव तेनालीराम, आप उनके पैसे मांग रहे थे, मैं आपके पैसे मांग रहा हूँ फीस के। तो आपने क्या किया, वो तेनालीराम से पैसे मांगे तो उसने कुछ चेक दे दिया, आपने वो चेक मुझे चिपका दिया, बोला सर लो इसका पैसा आ जाएगा। मैंने चेक डाल दिया, अब वो हो गया डिसऑनर। क्या हो गया? बैंक वाले ने फट से मेरे अकाउंट में से 500 रुपए काट लिए। पहली बात, बैंक ने मेरे अकाउंट में से कितने काटे? 500। तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पर ये गुस्सा मैं किस पे उतारूंगा? तुम पे। मुझे तेनालीराम से मतलब मैं जानता भी नहीं, वो तुम्हारा रिलेटिव है, मैं तुम्हारे ऊपर 500 रुपए लूंगा, पर ये तुम 500 रुपए अपनी जेब से क्यों दोगे? तुम उससे लोगे। क्या बोला, समझ में आया? तो तुम उससे लेने वाले हो। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब अपन डेटा क्रेडिट बना ही रहे हैं तो क्या अपने को 4000 से बनाना चाहिए, 4020 से बनाना चाहिए? क्योंकि हम लेंगे भी 4020 और देंगे भी 4020। तो नोटिंग चार्जेस अपना खर्चा नहीं, अपना खर्चा होता तो मैं नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट करता, पर ये मेरा खर्चा नहीं है, तो इसको अपन ने 4020 से एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर मेरी जेब से पैसा आता तो मैं नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट करता, पर मेरी जेब से जा ही नहीं रहा, मैं उससे लूंगा, इसको दे दूंगा, बस खत्म। क्या बोला, समझ में आया? तो मैंने अभी 100-500 रुपए पे किए बैंक वाले को, और तुमको पता है जियास को पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं, देने हैं कि मैंने पे किए, तुम दोगे मुझे, पर तुम मुझसे लोगे भी ना। तो तुम अपनी बुक में जुजास लिखोगे 4020 और तेनालीराम लिखोगे 4020।
क्या बोला, समझ में आया? तुम्हारी जेब से ज्यादा होता तो तुम नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट करते, बट तुम्हारी जेब से जा रहा नहीं है, इसके लिए अपने को कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया पहला कांड, डिस्काउंट हो गया, नोटिंग चार्जेस हो गया। अब क्या बोल रहा है पता है, बिल विड्रॉल अगेंस्ट चेक। अब ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। ये बोलता है कि बिल को हमने विड्रॉल कर लिया चेक के सामने, इसका मतलब अब बिल का पेमेंट नहीं होगा, अब चेक से पेमेंट होगा। अब तुम थोड़ा लॉजिकली सोचना कि ये रिसीव की बात कर रहा होगा, पेमेंट की बात कर रहा हूँ, पेमेंट की। अच्छा बताओ मुझे, पेमेंट में किसको कर रहा होगा, जी मेहता को कि एम मेहता को? क्योंकि एम मेहता का चेक डिस उसका जिसको गुस्सा होगा वो, तो अब जैसे तुमने क्या बोला कि वो चेक डिस हो गया, तो मैं क्या बोलूँ अब कैश दे, अभी मुझे जमेले में पढ़ना। वैसे इसने भी वो बिल उसका विड्रॉल वो डिस्काउंट हो गया, तो इसने क्या बोला, चेक दे, क्या दे, जी पे कर, फोन पे कर। क्या बोला, समझ में आया? तो अभी हमको इसको पे करना है, किसको पे करना है, एम मेहता को। तो बिल विड्रॉल अगेंस्ट चेक का मतलब होता है अमाउंट पेड बाय चेक ऑफ बिल। आपने क्या किया, चेक से बिल का पेमेंट कर लिया। ऑब्वियसली यहाँ पे पेमेंट की बात हो रही है, इसी की बात नहीं हो रही है, तो हमको सिर्फ बात करनी है एम मेहता की। तो एंट्री होगी एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक ना। चलो कितना पेमेंट करेंगे, पूरा 4020, 4020। क्या बोलना, समझ में आया? बस 2 एंट्री इसमें अपने को करनी थी। बोलो भाई साहब, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। Number 3, the dalal retire a bill 2000 drawn on him by Katrak for 10 rupees discount. डी दलाल अपना बिल रिटायर कर रहा है 2000 रुपए का ऑन हिम बाय कतरक। तो कतरक के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, क्योंकि उसका बिल था बराबर ना, वो रिटायर कर रहा है, तो अपने पास में बिल पैसा आ रहा है। और कितना पैसा आएगा, पूरा 2000 आएगा, 10 रुपए कम आएगा। चलो हाँ, ये रिटायरमेंट ऑफ बिल हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1990 बराबर है, रिबेट या डिस्काउंट या इंटरेस्ट को भी बोलो, ऑन बिल अकाउंट डेबिट कितना, 10 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल कितना, 2000। क्या ये एंट्री आपको समझ में आई है? किसी को भी, ये तो आई के सबसे इजी एंट्री यही थी। ये समझ में नहीं आए तो फिर तो पकड़ के पिटाई करूंगा मैं। अब ये वाला तुम समझाओ, ये मजेदार है एकदम। इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने इसको दिया, पता नहीं किसको किसको दिया, बताओ। बढ़िया, पढ़ के तुम समझ गए। एंट्री भी बता दो। क्यों बिल्स पेबल, क्यों बिल्स रिसीवेबल? एक्सेप्टेंस हमारा है, ये पटेल का बिल एक्सेप्ट हमारी बिल्स पेबल अब देखो, पहले तो ये समझो, कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000। कतरक एक्सेप्टेंस, हम कतरक है, हमारा एक्सेप्टेंस होगा, किसको होगा, पटेल को, वो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो नॉर्मली मैं बिल्स पेबल की पेमेंट करता हूं, तो एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक ना। अब बिल्स पेबल मेरी बुक्स में से हट जाएगा बराबर ना। अब मेरे पास कैश नहीं है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास में एक दूसरा कोई मोदी नाम का लड़का होगा, उसका एक्सेप्टेंस पड़ा था, तो उस मोदी का एक्सेप्टेंस मतलब मेरे लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। तो वो जो बिल रिसीवेबल है वो यहां पे आ जाएगा,
तो मेरी बुक से हट जाएगा। तो मेरी बुक्स में जब मैंने दिया होगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ होगा, आज जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा 5000। क्या एंट्री हुई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये वाली। क्या बोला, समझ में आया? वापस समझो एक बार। मेरा बिल्स, क्या बोलते हैं, पेबल, मेरी बुक्स में बिल्स पेबल, मेरा एक्सेप्टेंस था, मतलब एक्सेप्टेंस हो चुका था, मेरा बिल्स पेबल दिख रहा होगा। अगर मैं बिल्स पेबल का पेमेंट करता तो एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर ना। तो कैश हटा होता तो टू कैश लिखता। अब मुझे बता, मेरे पास कैश नहीं है, तो मेरी बैलेंस शीट होगी, उसमें कोई मोदी होगा, उसका एक्सेप्टेंस हो चुका है, तो मेरी बुक्स में क्या वो बिल रिसीवेबल दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सेम अमाउंट का, मैंने उसको वो चिपका दिया। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 5000। बोलो समझ में आया तुमको? चलो कॉपी करो फटाफट। बोलो यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो ये था इलस्ट्रेशन 4। तो हमने इलस्ट्रेशन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया और 6 भी कर लिया। 6 तक अपने सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा, देखो सेल होता है, परचेज होता है, उसकी एंट्री, बिल मिलने की एंट्री, उस बिल के साथ में 4 चीजें हो सकती है, उन सबकी एंट्री। फिर अगर मान लो रिन्यूअल हुआ तो पहले डिसऑनर होगा तो डिसऑनर की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर नए बिल की एंट्री। उसके बाद में हमने सीखा रिबेट की एंट्री। अब ये दोनों की बुक्स में सीख लिया, ड्रॉवर की बुक्स में भी सीख लिया और ड्रॉय की बुक्स में भी। तो ये इसका हो गया पार्ट 1। क्या हो गया इसका? फिर नेक्स्ट पार्ट में आता है इंसॉल्वेंसी होना, जिसमें वो सामने वाला बंदा हाथ खड़े कर लेता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, भूल जाओ, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है।